हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एमके क्लासेज। आज हम इस वीडियो लेसन में अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। यहाँ हमने एक अपरिमेय संख्या लिया है वर्गमूल 5 और इसको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसके विपरीत इसको मान के चलेंगे। यहाँ यह अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको बाई कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि से हल करेंगे। तो इसके विपरीत इसको मान के चलेंगे, इसके उल्टा। यानी ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को बट्टे की शक्ल में P/Q की शक्ल में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √5 बराबर A/B, ठीक है। जहाँ यह A और B दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। A और B सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा b 0 के बराबर नहीं है, यानी b 0 नहीं हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना चीज़ हम यहाँ लिख दिए। ये चीज़ हमको ध्यान में देना है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि ये और b आपस में नहीं कटेंगे और इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। एक ही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल 5 है, तो इसका वर्गमूल हटाने के लिए इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ दोनों पक्षों में हमें वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया अब, और ये हो गया a²/b², ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। ऐसे लिख सकते हैं b² बराबर a²/5। अब देखिए b² बराबर a²/5 आ रहा है। इसका मतलब a² 5 से विभाजित होने के बाद b² प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे यहाँ a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, b² = a²/5। हमने क्या लिखा कि a² यदि 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसका कारण क्या है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह मूल संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। ऐसा हम प्रमेय 1.3 में भी पढ़ चुके हैं। प्रमेय 1.3 यदि पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि यदि p², मान लीजिए यदि p² a से विभाज्य हो रहा है तो p भी a से विभाज्य होगा। यानी किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो उसका मूल संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a² यदि 5 से विभाज्य हो रहा है तो a भी 5 से विभाज्य हो रहा है। देखिए यहाँ पे यदि 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये 5 से कट जा रहा है 50 25, तो इसका मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 5 है। ये भी 5 से विभाज्य होगा, 5 × 5, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह मूल संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। ऐसा प्रमेय 1.3 में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए a 5 से विभाज्य हो रहा है तो यहाँ हम a मान लेते हैं, माना a बराबर 5m, ठीक है। और a का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान कहाँ रख दिए हम, समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है b² = a²/5। तो a² की जगह a की जगह हम क्या रखेंगे 5m, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में आ जाएगा 5,
देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कट गया, ये हो जाएगा 5 50 25, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टे 5 इक्वल टू एम स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टे 5। अब देखिए बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होने के बाद एम स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यहाँ बी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अच्छा, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह मूल संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये है ए 5 से, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो ए भी 5 से विभाज्य हो रहा है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जब रूट 5 को ए बटा बी के रूप में लिखे हैं तो यहाँ पे ए और बी क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये इसको कथन ए मान लेते हैं, कथन ए, और इसको जो बी 5 से विभाज्य हो रहा है इसको मान लेते हैं कथन बी। ठीक है, कथन ए में ए भी 5 से विभाज्य है, कथन बी में बी भी 5 से विभाज्य है। यहाँ कथन ए और कथन बी दोनों का यदि हम तुलना करेंगे, कथन ए तथा कथन बी की तुलना करने पर, दोनों कथनों का तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है। यानी लिखेंगे ए तथा बी, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, यानी ए भी 5 से विभाज्य हो रहा है, बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, और ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक है, तो सह-अभाज्य पूर्णांक का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी केवल 1 से ही दोनों घटते हैं। लेकिन यहाँ दोनों का 5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, ए और बी सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब जब यह सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो रूट 5 भी परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे यहाँ हमारी मान्यता गलत है। हमने जो मान रखा था, क्या मान रखा था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी मान्यता यहाँ पे गलत साबित हो गया। हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह मान्यता हमारी गलत साबित हो गई। इसका मतलब यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ये यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम और भी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं कि वे अपरिमेय संख्या है। जैसे वो रूट 5 है, यहाँ में हमने सिद्ध किया रूट 5, रूट 7, रूट 3, रूट 2, ये सब संख्या को हम सिद्ध कर सकते हैं कि वे अपरिमेय संख्या है। आशा है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।